हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास जो आपने बेसिकली क्लास 9th में सीखा है, तो आप एक बार उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको उसका लिंक दे दूंगा जो मैंने क्लास 9th का एक लेक्चर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है। थोड़ा बहुत हम रिविजन यहाँ पे भी कर लेते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नॉर्मली आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो फर्स्टली चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं एंड उसके बिहाफ में आपको समझाता हूं। ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, इसको आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया है। तो इसमें ये आपके पास है एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलर ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड सिमिलर ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसमें आपको ये पता ही आपका एक्स वाई प्लेन है, दैट मीन्स दिस वन इज योर कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, तो फर्स्टली इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एक्स ओ एक्स डैश है, यानी कि एक्स ओ एक्स डैश, ये कंप्लीट, ये आपकी कंप्लीट क्या है, एक्स एक्सिस। एंड वाई ओ वाई डैश, ये आपके पास है वाई एक्सिस। तो हमने ये डिटेल स्टडी करनी है और ये आपका परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर इस वजह से ताकि आपकी सिमेट्री बनी रहे, यानी कि आपके पास जो ये प्लेन है और जो ये प्लेन है, यानी कि जो चार के चार प्लेन है, ये आपके पास क्या रहे, इक्वल रहे। ठीक है, अब इसमें आपके पास होते हैं जो क्वाड्रेंट्स हैं। तो क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं आपके पास, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ओके, तो ये क्वाड्रेंट्स भी मैंने आपके लिख दिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। और ये आपके हमेशा किस डायरेक्शन में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो आपकी वॉच है, आप अपनी वॉच में देखिए, जो डायरेक्शन आपके मिनट्स एंड आवर्स की जो आपकी निडल है वो जो मूव कर रही है, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट मीन्स 1 2 3 4, दिस वन इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट इफ यू गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, दैट मीन्स दिस वन इज सेड टू बी द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज क्लॉक तो ऐसे मूव करती है बट आप ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, एंड दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें आपके पास कुछ मेन थिंग्स हैं, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से क्वाड्रेंट पॉजिटिव हैं और कौन से आपके नेगेटिव हैं। तो आपका जो ओ एक्स है क्वाड्रेंट, ये आपका है पॉजिटिव। सिमिलर आपके पास जो ओ एक्स डैश आया, यानी कि ये वाला, ये आपके पास है नेगेटिव क्वाड्रेंट, यानी कि नेगेटिव एक्सिस आपकी। ठीक है, सिमिलर आपके पास ओ वाई पॉजिटिव है एंड ओ वाई डैश आपके पास नेगेटिव। ओके, तो इसके बिहाफ में हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हम लोग ये डिस्क्राइब करते हैं। और हाँ, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा, कि आप सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं एंड देन वाई एक्सिस को लिखते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी डिफाइन करेंगे आप पहले एक्स एक्सिस को डिफाइन करेंगे एंड देन वाई एक्सिस को। तो चलिए लिख लीजिए, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका क्या है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए, आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने अलग अलग बना दिया आपका। सिमिलर हम हर एक क्वाड्रेंट के लिए चेक करेंगे। तो एक्स एक्सिस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो यहां से यहां तक है, ये एक्स एक्सिस आपकी क्या है, पॉजिटिव। देखो आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग में मिल रही होगी, तो ये आएगी आपकी पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस आपकी नेगेटिव। ठीक है, सिमिलर आप सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए, पहले आपको हमेशा याद रखना, आपको हमेशा एक्स एक्सिस लिखनी है। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस आपकी क्या है यहां पे, नेगेटिव, बट वाई एक्सिस अगेन आपकी क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो आपका एक्स डैश यानी कि ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश से मिलकर बना है। अब ओ एक्स डैश आप यहां से भी देख सकते हैं, ये भी आपका नेगेटिव है और वाई में भी आपके पास नेगेटिव आ रहा है। ऐसे ही आप देखिए आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है किस किस से मिलकर बना है, एक तो ओ एक्स एंड ओ वाई डैश। अब ओ एक्स आपको पता है क्या है, पॉजिटिव एंड ओ एक्स डैश है आपके पास नेगेटिव।
तो ये आपके पास मेजरमेंट्स हैं जो आपने क्लास 9th में भी पढ़े थे और कुछ आप यहां पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। यहां पे आपके पास देख लीजिए एक कोऑर्डिनेट प्लेन है एंड दिस टोटल प्लेन इज नॉर्मली सेड टू बी द कोऑर्डिनेट प्लेन, द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। और एक बात और यहां पे आप याद रखिए, जो आपका ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट को आप बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं आप? ओरिजिन। तो चलिए अब इस डायग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये डायग्राम आपके पास क्या है। तो इस डायग्राम में आपके पास जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो टू डिस्टेंस है आपके पास, इसको बोलते हैं आप एब्सिसा। एंड जो वाई एक्सिस में आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिकॉज आपने कोई भी एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से आपने क्या किया, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया और एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। तो जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया वो आपका 2 पॉइंट आया, और ऐसे ही आपने जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया वो 3 पॉइंट पे मैच हुआ। दैट्स वाई पहले आप लिखेंगे एब्सिसा एंड सेकंड आप लिखेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको ये कॉम्बिनेशन हमेशा इस तरह से याद रखना है। तो ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। तो यहां पे आपको जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट की एब्सिसा आपके पास क्या आ गई, 2, एंड ऑर्डिनेट आपकी 3 यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो चलिए इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए आपके जो एब्सिसा है, यानी कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड along the x axis. That means it is simply the distance between the origin and the point where we drawn a perpendicular from the given point. यानी कि आपकी वो डिस्टेंस है जहां पे आप ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर पी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं। तो 2 पे आया और वो जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ऐसी डिस्टेंस, सपोज ये O है, इसे आप A बोल दीजिए और इसे आप B बोल दीजिए। तो यहाँ पे OA जो आपकी डिस्टेंस है वो है आपकी 2 यूनिट, यानी कि ये है आपकी एब्सिसा। सिंपली हम ऐसे ही ऑर्डिनेट की डेफिनेशन देखते हैं। सेम डेफिनेशन आपकी ऑर्डिनेट के लिए है, बट आपकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपका क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द वाई एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, जो पॉइंट गिवन है आप उससे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉन जिस पॉइंट पे हो रहा है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या होगी, ऑर्डिनेट। दैट इज यहां पे आपके पास आ गया OB इज 3 यूनिट। ओके, तो अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या है आपके पास, इफ x एंड y आर द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट, x आपकी एब्सिसा एंड y आपकी ऑर्डिनेट, देन द पॉइंट x, y आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ओके, so then this one is coordinate. That means here 2, 3 is the coordinate of the point P. Okay, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि जो अब हमारा 10th में है, ये आपका नॉर्मली वो पार्ट था जो 9th का आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करना था और आपको समझना भी था। ठीक है, तो अब 10th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि आपके पास AB एक लाइन है और आपको उस लाइन का क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो सपोज ए जो पॉइंट है हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, दैट मीन्स हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके सपोज कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1, y1। क्या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या है आपके पास, x1, y1। सिमिलर आप जो बी पॉइंट है आपका, आप उसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए x2, y2। ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज x2, y2। तो अब आपको क्या करना है, आपको y एक्सिस पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करना और ये फाइंड आउट करना है कि इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, 0 एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, 0। ठीक है, तो अब आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एक प्रूफ भी है जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप प्रूफ में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बताइएगा, अगर आप कमेंट्स में उसको लिख के देंगे तो मैं उसका प्रूफ भी दूंगा। अदरवाइज अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपका जो फॉर्मूला होता है
मैं सिर्फ वो देने जा रहा हूं, ठीक है। तो ए बी इक्वल होता है आपके पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो नॉर्मली आप फॉर्मूला यही लिखते हैं, और कई बार बिकॉज बाहर से होल स्क्वायर है तो सब्ट्रैक्शन पे कभी कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इससे कोई ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नॉर्मली मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि आप इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज़ कीजिए। अगर आप गलती से एग्जाम में ये भी यूज़ कर जाएंगे तो भी उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आप इसे ज़्यादा प्रेफर कीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उससे रिलेटेड। इसमें देखिए आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उसमें आपके पास दिए हैं 2,3 एंड 4,1। तो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले ये याद रखिए, आप x1 x2 एंड y1 y2 इसे फर्स्टली डिफाइन कर लीजिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास x1 यानी कि ये कोऑर्डिनेट 2 एंड y1 यानी कि आपका इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 3। ऐसे ही आपके पास x2 इक्वल आएगा 4 एंड y2 इक्वल आएगा 1। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करें आप हमेशा याद रखिए आपको इस तरह से लिखना नेसेसरी है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आप वैल्यूज़ रखते हैं तो आपकी एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ से ए बी इक्वल आ जाएगा आपके पास, यानी कि जो डिस्टेंस है, आपको सबसे पहले आप इस पॉइंट को ए बोल दीजिए और इस पॉइंट को बी बोल दीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपके पास पॉइंट क्या है, आपके पास पॉइंट है x2 की वैल्यू है आपके पास 4 एंड x1 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस ये है आपके पास 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 माइनस 2 इज 2 स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 इज माइनस 2 स्क्वायर। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर है आपके पास प्लस 4 और नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 8 और इसे आप लिख सकते हैं फैक्टर्स में 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अंडर रूट के बाहर आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, आप एक पेयर ऑफ टूज को क्या ले सकते हैं, बाहर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 2। तो दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल 2 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास, -5,7 एंड -1,3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बेसिकली ये देखिए अपना कि आपके पास कोऑर्डिनेट क्या क्या है। तो पहले आप लिख लीजिए आपके x1 कितना है आपके पास, -5। ऐसे ही y1 कितना है आपके पास, 7 और x2 कितना है आपके पास, -1 एंड y2 कितना है आपके पास, 3। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लीजिए। तो d इक्वल कितना आ गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप याद रखिए अगर आपके पास नेगेटिव्स है तो जैसे जो फर्स्ट है उसको तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख लिया -1, बट आपके पास है -5 और बाहर से भी आपके पास माइनस साइन है। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा सेकंड वाले को ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे ताकि आपकी एरर ना हो। इससे कई बार एरर आपकी हो जाती है नॉर्मली। एंड है आपके पास 7,3। तो ये तो आपके पास डायरेक्टली 3 माइनस 7 होल स्क्वायर आ गया। तो चलिए इसके बाद आपका क्या आ गया वो देखते हैं।
यह है आपके पास -1 और ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, दैट्स वाई ये हो जाएगा आपके पास +5 होल स्क्वायर एंड -4 होल स्क्वायर। तो उसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए -4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो अगेन आपको पता है कि आप नेगेटिव वैल्यूज का भी स्क्वायर आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया आपके पास, 4 का स्क्वायर आ गया आपके पास 16 एंड -4 का स्क्वायर भी आ गया आपके पास 16। इसे आप लिख सकते हैं 16 + 16 दैट इज 32, और आप इसे लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। तो एक 4 आपके पास बाहर आ गया, दैट मीन्स 4√2। तो यहां से जो आपकी डिस्टेंस आई, आपकी डिस्टेंस आ गई 4√2। तो आप इसको हमेशा यूनिट लिखिए, आप कभी भी इन्हें एक्स्ट्रा यानी कि ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये लॉ होता है आपका, डिस्टेंस में हमेशा आपको यूनिट, यानी कि जितनी भी चीजें होती हैं आपको यूनिट लिखना हमेशा नेसेसरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में रादर देन द प्रीवियस वन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।